श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यवार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व को 365 दिन 24 घंटे 24 अवस्था हर पल हर क्षण श्री पंडोकर सरकार का पट, श्री राम जी महाराज की गद्दी, श्री राम दरबार, राजगद्दी श्री पंडोकर सरकार पावन तीर्थ में आप सभी के मनोकामनार्थ दर्शनार्थ कृपा प्राप्त करने के लिए श्री पंडोकर धाम तीर्थ प्रक्षेत्र सत्संग ज्ञान के माध्यम से परा अपरा आदि विद्वान महापुरुषों के मुखारविंद वाणी से जो तीर्थ का महत्व है, जो तीर्थ का दर्शन का महत्व है, जो तीर्थ में होना चाहिए, आपकी कामना के साथ साथ आपके जीवन की गति को सुधारने के लिए जो पूर्व हमारे ऋषि महर्षि जन संत योगी गुरु आचार्यविंद आदि तीर्थों में सत्संग किया करते थे कि जो वक्त तीर्थ भ्रमण में आए, तीर्थ यात्रा करने आए, गंगा में स्नान करें। पुष्पावती गंगा अतिकाल बहुत पुरानी प्राचीन समय से राजा मरुत के समय से द्वापर में पांडवों से लेकर और आज तक श्री पंडोकर धाम की भूमि पर पुष्पावती गंगा विराजमान है। यहां से कलकल बहकर बहती हुई यह तट बसा यह ग्राम भारत में ही नहीं देश विदेशों में यहाँ की महिमा का लोग भक्त श्रद्धालुजन लाभ उठाते हैं और अपने जीवन में स्वच्छ और पवित्रता, तन पवित्र करते हैं, मन पवित्र करते हैं, पाप धोते हैं। ऐसी पुष्पावती गंगा पंडोकर धाम में रहे। जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादि जितनी पवित्र जलधाराएं हैं, जो तीर्थों में जिस तीर्थ में जो गंगा बहती है उस तीर्थ में उस गंगा का बड़ा महत्व होता है। वहां की पवित्र जलधारा का बड़ा महत्व होता है। पंडोकर धाम की भूमि पर भी पुष्पावती गंगा के गोदांचल में यह ग्राम विस्थापित है, जहां आप सभी अपना मैल के साथ साथ अपना पाप धोने आते हैं और साथ ही अपना शरीर, अपनी एक एक रोम छिद्र, अपने जीवन के सभी पूर्वजों और इत्यादि को मुक्त करने के लिए गंगा में आह्वान करते हैं। आप निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आपका शरीर, आपकी पूर्णतः आत्मा पवित्र हो जाती है और आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध पवित्र के साथ साथ निरोग भी हो जाता है। ऐसी पुष्पावती गंगा पंडोकर धाम की भूमि पर स्थापित है।
ये गांव, ये ग्राम पंडोकर, तहसील भांडेर का, जिला दतिया का यह ग्राम पंडोकर भारत में नहीं देश विदेशों में अपनी ख्याति से स्थापित है और पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र पंडोकर धाम है। इसके लिए हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर आदि काल में हमारे त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि जी और भी बीच बीच में आज तक अनेक अनेक संत भी यही चर्चा करते हैं। जैसे हमारे भैया जी बोल रहे थे कि भारत में एक, पूरे दुनिया में एक ऐसा केंद्र है पंडोकर धाम जो कोई दूसरा नहीं। इसी प्रकार से नए नए तालाब खुद जाने से, नए नए पानी भर जाने से कोई हो तालाब गंगा नहीं बन जाता, क्योंकि तालाब में जाते ही आप लोगों को एक दिन बाद, एक समय बाद वह तालाब का पानी गंदा हो जाता है। लेकिन जब तीर्थ में जाते हैं, हमारा इतिहास भी यही कहता है, ये प्राचीन इतिहास भी यही कहता है कि नया नया होता है, पुराना पुराना होता है। लेकिन पुराने को जब इतिहास से जोड़ा जाता है, जब इतिहास का अवलोकन किया जाता है, तो पुराना नया दिखता है। जैसे गंगा आदिकाल से है। कब से है? जब हमारा आपका सबका जन्म नहीं हुआ, आपके दादा परदादाओं का नहीं हुआ। भगवान राम की टाइम की गंगा है, उसके पहले भी उनके पिताजी पर बाबा के टाइम की गंगा है। लेकिन जब जब हम गंगा किनारे जाते हैं, तब तब वह गंगा पुरानी जरूर होती है, लेकिन न्यू दिखती है, नई गंगा दिखती है और उसमें आपका समाधान निकलता है। और जो तालाब होते हैं, जो पानी भरे होते हुए तालाब भले ही सुंदर हो, लेकिन वहाँ दिखता है पानी कितना गंदा है। लेकिन गंगा किनारे जब जब जाते हैं, तब तब लगता गंगा कितनी शीतल और पवित्र है, और आपको गंदा पानी नहीं दिखता, गंगा साफ दिखती है और आपका समाधान करती है, आपकी पीड़ा को हरती है, आपके कष्ट को हरती है, आपके शरीर को पवित्र करती है। ऐसा हमारे बीच में अनेक बार की ऐसी स्मृतियां पड़ी हुई हैं कि गंगा पुरानी होने के बाद भी नई लगती है और साफ लगती है, और इतिहास देखते हैं तो बहुत प्राचीन लगता है। लेकिन तालाब तालाब होता है, गंगा गंगा होती है। तो इसी प्रकार से पंडोकर धाम पवित्र भूमि प्राचीन है। जब हम भी नहीं थे, हमारे पिताजी भी नहीं थे, परदादा भी नहीं थे, उसके पहले से ये पांडवों की तपस्या स्थली है। ये तो सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि यहां के पीठाधीश्वर के रूप में, यहां के कार सेवक के रूप में आज पूरी दुनिया मुझे देख रही और जान रही है। ये हमारा सौभाग्य है। साथ ही उसको सही बैलेंस बनाइए ना, इंटर दीजिए उसमें। तो आप सभी लोग श्री पंडोकर सरकार दरबार में उस तीर्थ में दर्शन कर रहे हैं जहां पांडवों ने यहां समय बिताया, जहां राजा मर्तु ने समय बिताया, द्वापर में भीष्म पितामह ने समय बिताया, द्वापर में ही पांचों पांडव अज्ञातवास के समय में रहे, तब पंडोकर धाम में समय बिताया और यहां से लाभ भी पाया। रक्षार्थ श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ही प्राप्त किया। साधना तप की, उस तप का ही प्रभाव है कि अज्ञातवास काल
बिगर व्यवधान के धर्म की जीत हुई, सही से अज्ञातवास कटा और यही भूमि ने महाराज धर्मराज को धर्मराज बनाकर राजा स्वीकार किया, क्योंकि भद्रावती नगर से ही अश्व गया था, घोड़ा गया था यहां से धन संपत्ति भी गई। यहाँ के तत्कालीन राजा यशनास हुआ करते थे, जिसको जोगनाथ कहते हैं। यही भांडेर तहसील भद्रावती नगर के नाम से जानी गई है। तो कोई पंडोकर, कोई आजकल का कोई बनाया हुआ तीर्थ नहीं है, ये प्राचीन तीर्थ है। बस मठ मंदिरों को, प्रक्षेत्र भूमि को वर्तमान की युग में सजा दिया गया है। सुंदर साफ सफाई, पुराने मठों को, पुरानी जगहों को, स्मृतियों को देखते हुए, श्रोतियों को सुनते हुए प्राचीन मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर तीर्थ की स्थापना की है। जैसे हम और आप सभी लोग अपने मकान को जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है तो एक नया रूप देते हैं, उसी प्रकार हमने भी वही किया कि अपने भारतीय सनातन संस्कृति को, जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो तीर्थ स्थल है, हमने आप सबकी सहायता से, आप सबके सहयोग से, आप सबके सहमति से, जो आप सभी भक्तों ने पंडोखर धाम पीठाधीश्वर के नाम से संबोधित किया और माना, और साथ ही साथ भी दे रहे हैं, तो हमने भी वही कर दिखाया जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, जिसकी जरूरत थी और जरूरत रहेगी। जब तक ये संसार रहेगा तब तक धर्म की जरूरत रहेगी, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी कल्याण हो पाएगा, तभी हम और सब लोग रक्षित रहेंगे। रक्षा तभी होगी जब धर्म फलेगा फूलेगा। तो धर्म की रूपी वृक्ष के छाया में आप निवास करेंगे, वहां आपको दर्द पीड़ा कष्ट नहीं रहेगा। आपको दैविक तुच्छ आत्माएं, दुष्ट व्याधियों से आपको परेशानी नहीं होगी। यदि तीर्थ नहीं होते, यदि मंदिर नहीं होते, मठ नहीं होते, आचार्य पंडा गुरु नहीं होते, साधक गण आदि नहीं होते, तो आज बताओ आप सभी लोग समस्या के समाधान के लिए कहां गए होते? जैसे हमारी बीमारी के लिए, जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो अस्पताल याद आते हैं, वैद्य याद आते हैं, डॉक्टर याद आते हैं। और जब ग्रह लग जाते हैं, बताओ ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि तुम्हारे इंजेक्शन लगा तो एक ग्रह को उतार दे? ग्रह तो वही समाप्त होंगे, वही समाधान होगा, वही शांति होगी जहां ग्रहों के आचार्य होंगे, उसके विद्वान होंगे। वह उस जगह जाना ही पड़ेगा जिस जगह पर उस ग्रह का स्तंभ होगा, जहां से स्पर्श करने से समाधान प्राप्त होता है। तो सनातन की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, भारतीय परंपरा को सुरक्षित रखना, यही सनातन धर्म की जिम्मेदारी है। और सनातन स्वरूप साक्षात स्वयं हरि विष्णु का है। यही सत्य है कि अपने अपने इष्ट विग्रहों को सुरक्षित रखो।
अपने तीर्थों को सुरक्षित रखो, अपने शास्त्र पुराणों को सुरक्षित रखो, उनका अवलोकन करो, गुरु ब्राह्मणों से दीक्षा लेकर ज्ञान अर्जित करो और तीर्थ में जाकर के वहां की रज अपने मस्तक पे धारण करो। उसी में ही हमारा सबका, हमारा और आप सबका तभी कल्याण संभव है कि आओ तीर्थ में हनुमान बाबा श्री राम जी के चरणों में ढोग लगाओ और पुष्पावती गंगा में समर्पित होकर के अपना तन पवित्र करो, अपना मन पवित्र करो, सूर्य भगवान को वर्घ दो, आचमन करो, आपके अंदर के सभी विकार खत्म हो जाएंगे। ऐसे हमारे पूज्य संतों के निर्देश है, ऐसे संतों की आवाज है, पूज्य गुरुजनों के संदेश है। महापुरुषों ने भी यही कहा कि परमात्मा को पूजित कर, पूजा विधान के पश्चात भगवान का प्रसाद भोग जल चरणामृत ग्रहण करो, अपने परिजनों को, अपने साथी मित्रों भाइयों को भी वह प्रसाद दो। मैं गारंटी देता हूं कुबद्दी खत्म होगी, आपके अंदर की सभी नेगेटिविटी खत्म होगी, सद्बुद्धि प्राप्त होगी और महापुरुष बन जाओगे। लोग आपको समय पर याद करेंगे। आपके आगे पीछे कोई तारीफ करता है आपके सामने, मैं उसको तारीफ नहीं समझता हूं। जो तुम्हारे पीठ पीछे तारीफ करे, आपकी लेकर के आपकी बार बार दुहाई दे करके बात करे, समझ लो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। बस उसको सुरक्षित रखना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारे पूर्वजों को नीचा देखना पड़े। हमने भी यही कहा कि बार बार आपको गुरु आशीर्वाद में एक ही संदेश को स्वीकार करना है कि आपको तीर्थों में भ्रमण जरूर करना चाहिए। आप बच्चों को लेकर के पिकनिक की ओर जाते हैं, किसी टेंपल की ओर जाते हैं, जहां से आपको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन आपका परलोक और बच्चों के अंदर सद्ज्ञान नहीं मिल सकता। जब मैं गारंटी देता हूं, आप सद्पुरुष की शरण में जाओ, अच्छे तीर्थ स्थलों का दर्शन करो, बच्चे आपके संस्कारमान होंगे। मैं ये आपको गारंटी देता हूं। घूमने फिरने वाले स्थलों पर जाओगे तो बस जीवन में घूमते फिरते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे, माया में फंसे रहोगे, अनेक अनेक संकटों में फंसे रहोगे। आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। चाहे कोई भी कह दे कि मैं बचा लूंगा, उसकी ताकत नहीं कि आपकी तीर्थों में अपने जहां आपकी आस्था श्रद्धा हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, बस भगवत नाम संकीर्तन करना और तीर्थों में भ्रमण करना, वहां की रज मस्तक पर लगाना। आपका लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, जीवन में उत्थान होगा, आपके संपूर्ण जीवन की गति अवरोध खत्म होंगे। ये मैं आपको आश्वासन नहीं, विश्वास देकर के आशीर्वाद देता हूं। हमारे जीवन में यही हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, संतों का आशीर्वाद, और जो पंडोकर धाम की भूमि पर जो बिछड़ा और पिछड़ा हुआ, जो बिछड़ा और पिछड़ा हुआ, दोनों को पुनः स्थापित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस तीर्थ का नाम आसपास के तीर्थों में से बड़ा स्थल हुआ करता था एक जमाने में, पंडोखर, जहां अगल बगल के तीर्थों के नाम
नई नई बुकों में आ गए और पंडोखर का प्राचीन नाम को उड़ा दिया। लेकिन सत्य यह है, इतिहास को कितना भी तोड़ा मड़ोड़ा जाए, लेकिन इतिहास साक्ष्य छोड़ता है। बस इतिहास होना चाहिए, इतिहास खत्म नहीं होता। इतिहास तो कहीं ना कहीं सुरक्षित होता है, समय आने पर इतिहास अपना स्वरूप दिखा देता है। इसलिए हर व्यक्ति इतिहास, हर बच्चे बच्चियों को, बेटा बेटियों को इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास के साथ साथ प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए। वेद पुराण हमारे महा इतिहास है, इसके ऊपर कोई दूसरा इतिहास नहीं है। वेद पुराणों का अवलोकन अवश्य करो। जितने भी विदेशी लोग आज फल फूल रहे हैं, जो भी नई नई टेक्निकें आ रही हैं, हमारे 18 पुराण वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि से ही निकल करके आज वैज्ञानिक अपना हुंकार भरता है कि मैंने जो करके दिखाया, जिसकी चर्चा और जिसका उपयोग आज मैं भी कर रहा हूं, चाहे वो माइक हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कैमरे हो, चाहे टेलीविजन हो, कुछ भी XYZ, हमने अपने पुराणों शास्त्रों का जब अवलोकन किया तो ये सब पूर्वांत रूप में हो चुका है। बस हम इस योग में है, योग को देख रहे हैं, पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। संसार में जो चीज जिसके लिए निर्मित है उसका उपयोग कर लेना चाहिए, यही विद्वानों का मत है। परंतु अपनी प्राचीनतम को मत भूलें। हमको भी क्या लेना देना था कि पंडोकर धाम को तीर्थ बनाऊं? हमें भी क्या लेना देना था कि हम प्राचीन इतिहासों को खोजूं? हम भी अनेक बाबाओं की तरह आपसे क्यों भाई, आप तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, क्या कर लोगे बताओ? तुम पूछ रहे हैं, बता रहे, उसकी फीस ले रहे, हम नहीं बनाए तीर्थ, तुम क्या कर लोगे? हम यज्ञ कथा भागवत ना कराएं, तुम क्या कर लोगे? लेकिन नहीं, जो भगवत कृपा चली गई ना, तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं दिलवा सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि तीर्थों में कथा, अन्य क्षेत्र, मठ मंदिरों का रखरखाव, धर्म की रक्षा का कार्य करना मैं जानता हूं। उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व पंडोकर धाम के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, दांत के नीचे अंगुली दबा के रखा है कि पंडोकर धाम में ऐसा क्या है कि आज तक पंडोकर सरकार के दरबार की पद्धति के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा पाया। हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक अनेक तरीके से धर्म के नाम पे पैसा ठगते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? प्रचार तंत्र में लगा करके आप सबकी दक्षिणा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आप सबके बीच में भौतिकवाद के, भौतिक विकास के देखते हुए तीर्थ का विकास, धर्म की स्थापना के लिए अपना तन मन श्री सरकार के चरणों में समर्पित किया है। इसके लिए दुनिया का कोई भी टकराव हो, किसी से भी टक्कर हो, लेकिन पंडोकर सरकार का दरबार झुकने वाला नहीं, सत्य को झुकने नहीं देगा और धर्म को हारते हुए नहीं देख सकता। यदि किसी को शक्ति का परीक्षण करना है तो पंडोकर धाम दरबार खुला है, आके देखो। और उसी की ताकत से जो अर्थ आ रहा है, जो लक्ष्मी आ रही है, उस लक्ष्मी के प्रभाव से आप सबके लिए रुकने ठहरने, अन्न क्षेत्र आदि की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मैं ग्रस्त हूं, वो भी देखते हुए मैं आप सबके लिए 24 घंटे कार्य करता हूं, पर्चा ही नहीं बनाता। आप लोगों को एक ही चीज दिखती, पर्चा।
गुरुजी पर्चा बना दें, हमें क्या लेने देने। आप अपनी जगह पर ठीक है, हम अपनी जगह पर ठीक हैं, हमारे भी अनेक काम है जैसे आपके अनेक काम हैं। आइए, स्वागत। आपको भी घर जाना है, हमें और काम करना है, ऐसे ही हमारे पास दरबार में पर्चा ही बनाना नहीं है। हमारे भी अनेक काम हैं कि जो एक एक पैसा आ रहा है वो सही जगह सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, कहां लग रहा है, किस जगह लग रहा है। आप उसका स्वरूप देख रहे हैं, आप 1-2 साल में और देखेंगे। जितने तीर्थ प्राचीन हैं वो भी, पंडोकर धाम भी उतना ही प्राचीन है, बस समय स्थिति परिस्थिति के कारण ये तीर्थ, कई ऐसे शासक गण रहे उस काल में तीर्थों को नष्ट किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, इतिहास में आग लगा दी गई, मठ मंदिरों को जला दिए गए, तोड़ दिए गए, परिवर्तन कर दिए गए। अनेक मंदिरों को खंडित करने की आपने इतिहास पढ़ते ही है। लेकिन हमारे साथ में प्रभु ने बहुत बड़ी अच्छी कृपा की कि मुझे एक अंश के रूप में यहां पर कुछ विग्रह प्राप्त होकर के इतिहास साथ छोड़ के गए, जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी। मैं कार सेवक के रूप में कार्य पूरा कर रहा हूं, जो आप सभी लोग भी, कोई झाड़ू लगा करके, कोई पत्थर उठा करके, कोई कंकड़ उठा करके, कोई कुछ नहीं कुछ, सब लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग इस तीर्थ के निर्माण के सहयोगी हैं। आप सभी लोग नींव के पत्थर हैं। जब जब ये इतिहास खुलेगा तब तब आपको याद आएगा, आपके बच्चों से आप कहोगे, अपने नाती पोती संती भी आपकी कथा सुनाएंगे कि एक बार जब गुरु शरण महाराज हुआ करते थे, जब उन्होंने यज्ञ कराया था तो उन्होंने कहा पर्चा तो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले धूल खा के आओ। तब हमारे दादा पिताजी, हमारे पूर्वजों ने झाड़ू हाथ में ली, फावड़ी हाथ में ली, तसली हाथ में ली। हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों की मेहनत है जिन्होंने ये तीर्थ की स्थापना की। जब इस तीर्थ पे कोई संकट आएगा तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी तीर्थ की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जीत तुम्हारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग, महाराज जी ने तो सुबह 8-10 बजे की कहा था, महाराज जी को तुम रात भर जगाते रहो। तो महाराज जी मशीन तो है नहीं, नींद तो हमको भी आती है। आज गला काम नहीं कर रहा था तो मैंने कहा माइक लगाओ। ये भी माइक था लेकिन ये ज्यादा खींच रहा था, क्योंकि मेरी आदत में है कि मेरी बात हर कोई सुने और सबकी बात मैं सुनूं, सबका जवाब भी दूं। मैं संभवतः प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दे पाता, वो मेरी मजबूरी है। सब प्रश्न, सभी परेशानियां सुनी तो जा सकती हैं, सभी के जवाब दिए जा सकते हैं और मैं देता ही हूं, लेकिन कुछ कारण है कि कुछ सुनने के बाद जवाब नहीं दे सकता। सर्व बात किसी के विषय में नहीं बता सकता, उसकी मर्यादा है। परमात्मा भी यही करते हैं कि सबके साथ सब चीज नहीं देता। मानव है, सबको सब देना चाहिए था, परमात्मा को सबको दिया ही है, लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा है। सब कुछ ना कुछ तलाशने के लिए ही आए हैं, प्राप्त करने के लिए आए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो कुछ प्राप्त करने ना आया हो। कोई बच्चे के बारे में आया, हमारा बच्चा हरा गया। कोई इसलिए आया कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता।
कोई इसलिए आया कि मेरा पति किसी दूसरे की चक्कर में पड़ा, कोई इसलिए आया कि मेरी पत्नी चली गई, कोई इसलिए आया कि हमारे बच्चे नहीं है, कुछ वक्त इसलिए भी आए कि हमारा बच्चा हमें रोज जूते मारता है, महाराज बताओ क्या करें। कुछ इसलिए आए कि बच्चा मेरा कम बोलता है महाराज, कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरा बच्चा बहुत बोलता है, क्या करूं। जाको जैसी परेशानी दिखती है, जिस व्यक्ति को जो कमी दिखती है, उसको सुधार करने के लिए लोग तलाश करते हैं। पंडोकर धाम तो एक ऐसा स्थल है कि पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जहां हर जगह मना कर दिया जाए, वहां से पंडोकर का दरबार उस प्रकरण को हाथ में लेता है। क्योंकि सबके पास तो एक डिग्री है, एक निश्चित है कि हम इसके डॉक्टर्स हैं, हम इसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन पंडोकर सरकार एंटीबायोटिक हनुमान है। कोई भी रोग हो, आपने कभी सुना कि ऐसा नहीं होगा, जाओ ऐसा हो जाएगा, बहुत कम देखना। 99 पॉइंट कभी मना नहीं किया जाता। लोग कहते पंडोकर सरकार तो मना ही नहीं करते कि ये काम नहीं होगा, ऐसा कहीं होता है? ये तो हम भी जानते हैं, जहां नेगेटिव होता है वहीं पॉजिटिव होता है, वहां अनुकूल होता है वहीं प्रतिकूल होता है, सफलता होती है वहीं असफलता होती है। लेकिन वही तो हमारे अंदर हुनर है कि असफलता को सफलता में बदल देते हैं। उस तरीके से हम आपको जोड़ते हैं, उस तरीके से आपको रास्ता बताते हैं। हां, अब तुम ही रास्ते पर ना चलो तो असफलता तो निश्चित है। मैं वही कहता हूं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। हम बता सकते हैं, कर्म तो स्वयं करना पड़ेगा। एक सज्जन आए, बोले महाराज बच्चा हो जाए, हमारे 20 साल शादी की हो गई, बताओ हमें क्या करना है। हम दुबई में रहते हैं, पत्नी अमेरिका में रहती। तो हमने कि आप ही बताओ कैसे हो तो बच्चा आए, बताओ। उसकी प्रक्रिया है, उसका वैज्ञानिक तरीका है, विज्ञान का योग है ना। तो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, अटपटा उत्तर प्रश्न का उत्तर मत मांगो। जब जब कोई क्रिया ही नहीं होगी, जब बीज ही नहीं होगा, तो फल कहां से आएगा? तो बीज की स्थापना तो करना पड़ेगा। जब बीज के बाद बीज अंकुरित ना हो, उसमें फल ना आए, तब हमसे कहना। ये मर्यादित और सही और सत्य घटना है। एक बार की घटना बता दूं, मैं सही बोल रहा हूं, उरई की घटना है। जब वो मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे यहां बच्चा नहीं है, तो मैंने कहा जाओ बच्चा हो जाएगा। बोले कब होगा? मैंने कहा इसी वर्ष हो जाएगा। बोले महाराज मैं तो 11 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, हमने लौट के आओगे बच्चा खिलाओगे? बोले हमारी शादी को 13 साल हो गए, हमें 1300 हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लौट के आओगे तुम बच्चा खिलाओगे। तो क्या मेरी पत्नी कैरेक्टर लेस? हमने कैरेक्टर लेस होती तो अभी तक होगा नहीं होते। मतलब सोच देखो लोगों की, मानसिकता देखो लोगों की, कुछ भी सोच लेते हैं। जब उसने पूछा तो मुझे पर्चे में आ गया कि ये पुत्र तन की कामना के लिए आए हैं, योग अनुकूल है, इसी वर्ष संतान की प्राप्ति का योग, इसी मंथ गर्भाधान का योग है। हमने देख लिया, लेकिन जैसा उसने प्रश्न किया मैंने उसे उत्तर दे दिया। बड़ा टेंशन। बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। हमने संभव है, बिल्कुल 100% है।
वही हुआ। उरई में पाल साहब के घर में, वो फौज में थे, वो चले गए ड्यूटी, उनके घर में बच्चा हो गया, लौट के आए, बोले महाराज तुम्हारी बात सही भाई, महाराज जो बताओ डीएनए टेस्ट करवाएं का। हमने डीएनए का टेस्ट कराने, जिस महीना में आप पूछने आए थे उसी महीने में खेल हो गया। आपकी मेहनत, आपके पूर्वजों का जो तप था, वह तप के प्रभाव से समय अनुकूल आया और आपका अंश उत्पन्न हो गया, वही आपका पुत्र है। बोले तो मुझे तो टेंशन हो गई महाराज, ड्यूटी भी मन नहीं लगा, पता लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। तो हमने कि तुम मूर्ख ही के मूर्ख रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं, तुम गलहरी गए हो। लेकिन किसी गलहरिया जाति का नहीं कह रहे, हमारे गलहरिया भी बहुत चेला है, बहुत दोस्त है, हम उनसे ऐसे ही कहते हैं। गलहरिया जानते हो, पाल समाज हमारे बहुत मोड़ा है, बहुत दोस्त है। हमने उनसे कहा आओ गलहरिया, बोले कहा है, हमने कि तुम्हें 12 के बाद तुम्हें याद आऊँ। हाँ, तो वो पाल साहब के यहां बच्चा हुआ, उस बच्चे के भी बच्चा हो गया है, 1 वर्ष पूर्व पहले की बात है। उनका पलना बराबर यहाँ सब कुछ, उनका काम जो भी हमारे यहाँ धार्मिक पूजा अनुष्ठान होते हैं हुआ। ऐसी कई घटना है, मैं इस घटना को इसलिए बताना उचित समझ रहा हूं, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बार हम फल बांट रहे थे, भोपाल के पास मंडी बावरा पड़ता है। एक दादाजी थे, पुलिस में थे, रिटायरमेंट हो गए थे, उनकी पत्नी साथ में आई, वो भी साथ में आई। हमने कहा जिन जिन के बच्चा ना हो वो लाइन में बैठ जाए। सासू माता भी बैठ गई, फल दे रहे थे गोद में, हनुमान जी का स्मरण करके, राम जी का स्मरण करके, बांके बिहारी का स्मरण करके, ठाकुर जी का। जैसे उनको फल दिया, बोले महाराज आपने जो फल दिया तो बच्चा हुआ है, हमने पक्का हुआ है। माता जी हमने आपके बच्चा नहीं है। बोले बच्चा हमारे तो 2 हैं, एक की शादी नहीं भाई, एक की हो गई, कई वर्ष हो गई, बच्चे ही नहीं भाई। तो हमने माता जी हमने जो तो नहीं कही थी जिनकी बहू के हो ना हो वे बैठ जाए, हमने जो कहा जिनके नहीं है वे बैठ जाए। बोले भाई आप कहा हो जो प्रसाद को, हमने की दे दियो और खा ले वे। 2 थे, डुकरिया कोई भगवान को प्रसाद और एक माने खा लो, एक बहू को दे दो, 2 वगैरह बत्ती हो गई। भैया 2 बच्चे हुए, सास को हुए 7 साल रिटायरमेंट होने के बाद पति के। वो हमारे पास मुकेश गुप्ता जी यहां बैठे हैं सामने, उन जिनको चाहिए हो मोबाइल नंबर ले सकते हो वहां से। क्या नाम था पुलिस वाले का, रिटायर हो गए तो उस दौरान वो सास, दुबे जी भाई साहब, सास को बच्चा, बहू को बच्चा, टेंशन वाली बात है क्या नहीं। बहू के जाने आई थी, बेचारी बैठ गई, हमने किया वो तुमने लाओ तुम्हें हुआ है, और मैंने 2 ने खा भी लाओ प्रसाद, भगवान को तो हो गई कृपा। तो भैया हम कहने का मतलब जो है कि हमने कछु नहीं करो, जो कभू कभू जो वाणी होते ना, सबके कंठ पर परमात्मा का एक क्षण ऐसा आता है कि वहां पर वो शक्ति विराजमान हो जाती है और हर व्यक्ति के मुखारविंद पर 24 घंटे में कुछ क्षण ऐसा आता है जो महापुरुष की तरह जो कह दोगे वही हो जाता है। मैंने किसी को कुछ नहीं किया, नहीं कोई इसका अर्थ का अनर्थ कर ले, वो तो गुरु कृपा से हम दे रहे थे, हमने पहले ही कहा ठाकुर जी के नाम से दे रहे थे, जो जैसे गुरु जी को आदेश है, बस हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोग भी जब भी किसी से कोई वाणी
बोलते हो तो सोच समझ के बैठो, ना मालूम वो वाणी कितनी अच्छी हो जाए और कितनी वाणी खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसका शास्त्र प्रमाण भी है। लोग बैठे थे कुछ और साधना में, और साधना के बाद जो फल चाहिए था वो फल उल्टा सुल्टा मांग लिया। चलो आओ ये रामायण की बातें सुन लो। रामायण में भी इसी प्रकार से है। रावण के जो भाई तदी थे, रावण की एक अच्छी मान्यता यह थी कि भैया तू अपनी साधना कर, तुझे जो जो मांगने मांग लेना, हम किसी के वरदान में कछु में हम हस्तक्षेप नहीं करें। तो जो कुंभकर्ण नाम का जो कहानी जो आपने सुनी, वो सोता ज्यादा था, 6 मास सोना, 6 मास ऐसे ही था, एक दिन जागा, ऐसा था क्या था, 6 महीने सोना 6 महीना लो, उल्टा ऐसे ही था ना। हमें ज्यादा हाथ नहीं है, कि दादा साहब ने तो आता ही नहीं है, कछु ही नहीं है उधर। वो एक दिन में ही सबको सत्यानाश कर देता था। इसके पीछे का पता मालूम क्या है? उसको चाहिए था इंद्र का इंद्रासन, लेकिन महामाया बैठ गई कंठ पे, सरस्वती बैठ गई, उन्होंने ठीक कर दी व्यवस्था, बोले मांग लो इंद्रासन, की जगह पे निंद्रासन हो गया है। फिर बाद में रोते गाते रहो। कई घटनाएं ऐसी है जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, जिसको आप जानते पहचानते नहीं, कोई घटना नहीं, क्रम नहीं। अभी हमारे साथ में घट गई, जाने कहां से बुद्धि आई, क्या बैठे निपट गए। तो बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी वाणी बोलो, पवित्र वाणी बोलो, शुद्ध वाणी बोलो, अच्छे विचार रखो, भगवत कृपा होगी। जब दरबार में आते हो तो घबरा के मत आओ, थोड़ा सा रिलीफ, शीतल होके आइए, शांति से आइए, जिससे जो आप पूछने आए हो, जो मूल जरूरत है वो आप पूछ सको। नंबर आया दौड़ के चले आए, महाराज पेट में दर्द, हमने पेट का दर्द, बोले महाराज नहीं थी भाई, तो दूसरी समस्या थी जो तो रहती ही नहीं। जब रहती नहीं तो तुम्हें बोली का है। तो हमारे कहने को मतलब है कि मूल बात रखो, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 विषय लेके मत आओ। जो मूल जरूरत है, पहले प्राथमिक रूप से जिसकी आवश्यकता है, उसको प्राथमिक रूप से प्रथम प्रश्न के रूप में वो होना चाहिए। फिर सहायक प्रश्न हो यदि टाइम मिल जाए तो। अरे भाई, हम हर व्यक्ति को पूरा टाइम नहीं दे सकते कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे हम पूरे आप ही को दे दें। क्या ऐसा हो सकता है? क्षणिक टाइम में बड़ी बात रख लो, उसका समाधान हो जाए, बहुत ठीक है। जरूरी नहीं 2 घंटे मिले, लेकिन एक क्षण में भी अच्छी बात और बड़ी बात पूछ सकते हैं, जो घर के लिए, परिवार के लिए और संसार के लिए हित में हो सकती है। और 4-8 घंटे, 1000 घंटे भी बैठे रहो और फालतू की बात करते रहो, तो क्या मतलब है वो घंटा देना, समझ देना, क्या मतलब है? हम खूब बोलते हैं भैया कि हम शाम को टाइम सुबह बैठे 10 बजे से, कोई नहीं आया 10 बजे तक। हम पता लगाते रहे कि कोई पहुंचा, बोले कोई पहुंचा ही नहीं। जब हम बैठे, हमने कहा सूर्य नारायण भगवान की जय, बोले गुरुजी बैठ गए, चलो। अब देखो 2 बजे, देखो आप जब आप भजन कर रहे थे तो इन्हें कहा होगा मतलब भजन भजन से नहीं है, पर्चा सा मतलब है, पर्चा दे दो, भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भजन। और हम कह रहे हैं भजन करो तब पर्चा दे हैं। भजन करोगे पर्चा मिलेगा, और पर्चा ग्रहण करोगे तो जीवन का इतिहास बनेगा। श्री पंडों का त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में आस्था भजन के माध्यम से
7 तारीख से 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण, साधु संत महापुरुषों का आशीर्वचन, साथ ही पंडोकर धाम पीठ की ओर से संदेश, वास्तविक भौतिकवाद में जिस चीज की आवश्यकता है, भौतिकवाद में चलने के लिए, विकास के लिए, प्रकाश के लिए, पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते 1 घंटा प्रतिदिन हमको भी झेलना पड़ेगा। फिर उसके बाद सोचेंगे पर्चा देना है कि नहीं देना। वैसे पर्चा तो हम रोज ही देंगे, क्योंकि पर्चा नहीं देंगे तो बेचारे घर के लोग तो हम मारेंगे। आ गए 15 दिन पड़े पड़े, बन गया पर्चा है? फिर लोग तुम्हारे विरोधी कहेंगे ऐसा ही हो तो ऐसा हो जातो, बाबा ही कर ले तो ऐसा तो तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, हमें भी सुनना पड़ेगा। इसलिए पर्चा लेने आए तो पर्चा लेके जाना, और जब पर्चा मिल जाए तो पर्चा जैसा बनना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कोई सुना नहीं पाएगा तुमको, जो मैं गारंटी देता हूं। पूछने के बाद विधान को नियम से कर लेना, तुम्हारे ऊपर कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता। और जब तुम्हारे ऊपर नहीं उठेगी तो हमारे पास क्यों उठेगी? जब तुम जय जयकार करोगे, हमारा तो काम पंडोकर धाम से भाओ, सो अड़ोसी पड़ोसी को मजबूर करने पर कि बिल्कुल भैया गाओ तो भाओ वहीं से, चलो हम चल रहे हैं। और जब तुम कर्म नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जब सफलता नहीं मिलेगी तो तुम्हारे कारण हमको भी सुनना पड़ेगा। यदि आपको सुनवाना हो मुझे तो मत करो कर्म, मत करो काम। यदि नौकरी के बारे में पूछा है तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, स्वस्थ आपको रहना पड़ेगा, निरोग आपको रहना पड़ेगा, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। और जिस परीक्षा में जो कमी होगी वो हमारे हनुमान जी पूरी करेंगे, जो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन पढ़ाई में आप हार नहीं मानेंगे। जहां हार समझ में आवे वहीं परमात्मा से हनुमान जी पंडोकर सखा का स्मरण कर लेना, आपको विस्मृत बुद्धि स्मृति में बदल जाएगी। साथ ही पंडोकर सरकार धाम के सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, आस्था भजन के अंतर्गत आने वाले जो भी प्लेटफॉर्म हैं, जो आपको समय समय पर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। फेसबुक भी दिखाया जाएगा आस्था भजन का, जो आप देख पा रहे हैं। इन सभी चैनलों को सब्सक्राइब करना है और साथ में टाइम पर टीवी खोल के घर पे बैठना है। यदि धाम में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे तो आप अपनी टीवी खोल लीजिएगा, मोबाइल खोल लीजिएगा, वहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। और 1 घंटे 2 घंटे एकांत स्थान पर मौन होकर के कथा सुनना, सत्संग सुनना। और मैं तो 2022-2023 के जो भक्त आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं बहुत ही संतुष्ट हूं कि एक बार हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे भक्तों ने, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की कि गुरुदेव आपने टाइम नहीं दिया, हमको 15 दिन हो गए, हमको 20 दिन हो गए। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका रेडी रहूंगा कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इसका भी बहुत बहुत रेडी रहूंगा। आप मेरा जो साथ दे रहे हो, मैं जन्मों जन्मांतर तक मैं तुम्हारा रेडी रहूंगा कि तीर्थ निर्माण में, धर्म की स्थापना में, राम राज्य की स्थापना में, सनातन धर्म की रक्षार्थ, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में आप सब लोग बढ़ चढ़ के
सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको सभी को साधुवाद आशीर्वाद। अब चलते हैं दरबार की ओर। मैं कुछ नए लोगों को भी देखूंगा जिन्होंने कार सेवा नहीं की। जिन्होंने कार सेवा की मैं उनको भी देखूंगा, और फिर जितनी मुझे श्री सरकार की तरफ से अनुभूति होगी, जो भी प्रेरणा मिलेगी, जो भी तरंगें प्राप्त होंगी, जो भी अंतर मन में प्रसन्नता भाव आएंगे, वह मैं सभी भक्तों को योग्य, उसके योग्य जिनके भाग्य में है, जिसको प्राप्त हो सकता है, जिनको नहीं हो सकता है, उनके लिए भी मैं श्री सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। संपूर्ण संदेश आप की आस्था परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है। उसके बीच में जो भी कमी है समझने की, वह मैं दूतावास की तरह, जैसे एक दूसरे के राज्य के भाषा लैंग्वेज का समझाने का जो काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल में सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को, तो कहता है लैंग्वेज सेट, चयन कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, महाराष्ट्री, गुजराती, कोई भी देश प्रदेश कहीं के भी हो, वो लैंग्वेज के लिए प्रस्तुत करता है। बस आप दोनों के बीच में जो भी मुझे लगता है कि आपकी कमी कहां है, और वहां से परमात्मा की तरफ से आपको क्या करने का निर्देश हो रहा है, जो मैं समझ पाता हूं गुरु कृपा से, वह मैं बता करके बाई बाई लूट लेता हूं। ये भगवान की कृपा है। सत्य यह है, ना मैं किसी को देता हूं ना किसी से लेता हूं, मैं तो लेता ही लेता हूं। बस एक, बस देने में लेने में कुछ नहीं दिखता है। जो कुछ दिखता है सब दान कार्यालय में जाओ, वहां दान दो, ओम नमः शिवाय बोलो, बस। जो तुम मांगने आए वो मेरे जेब में नहीं है, हां मेरे सरकार के पास जरूर है, जिनका नाम है हनुमान जी पंडोकर सरकार। जिस खजाने के जो मालिक हैं, जिनका नाम है परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज। बस मैं समझ लेता हूं जिसको बुलाया गया है, जिसका नाम अंकित है, उसी व्यक्ति की फाइल आगे बढ़ा देता हूं और वहां से आपको मिल जाता है। आपको लगता है कि गुरु शरण महाराज की कृपा से मेरा काम हो गया, सो ऐसा नहीं, ये तो तुम्हारी मेहनत है और आपकी निष्ठा है, उस निष्ठा का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है। एक सज्जन बोला, बोले महाराज जी फालतू की बात बहुत करते, यदि ये ना आता होता तो महाराज जी को कोई पूछता नहीं। हमने क्यों नहीं पूछता, पर्ची पे लिखता तो मैं ही हूं ना, मुझे पढ़ाई नहीं आती होती तो मैं लिखता कैसे। इसके लिए भी कहते हैं ना, नकल को अकल चाहिए। वहां से जो जवाब मिलता है, जो आप पूछते हो उसके बीच का काट पीट के आपको प्रस्तुत कर देता हूं, वही प्रश्न का उत्तर बन जाता है। वही है भगवान की आवाज, जो जिसकी आवाज जानता पहचानता हो। मैं अपने प्रभु की आवाज पहचानता हूं, अपने इष्ट की आवाज पहचानता हूं, और भक्त की जो श्रद्धा रूपी आवाज है वह भी मैं पहचानता हूं। जहां अहंकार की होती है ना, घमंड की होती है ना, हमारे पंडों का सरकार उस तरफ देखते भी नहीं है कि तुम किस खेत की मूली हो, कौन हो, क्या हो, नथिंग, कुछ भी नहीं हो। ऐसे समझता हूं मैं तो जैसे तुम घोड़े पे पड़े हुए मलबे हो। जो मेरे ईश्वर को नहीं पहचानता,
जो मेरे इष्ट को नहीं पहचानता, तो मेरा परमात्मा भी कहता जो अपने इष्ट का नहीं, अपने भगवान का नहीं, अपने गुरु का नहीं, वो मेरा क्या होगा? तो वो भी कहता है इसको डाल दो कचड़े में। डालते हो? बोलो हम उसको प्रमाण दे। प्रमाण ये है, जो डाटा की आपको जरूरत नहीं होती है तो आप लोग क्या करते हो कंप्यूटर में? डस्टबिन में पटक देते हो, पटक देते हो, और जब जरूरत पड़ती तो वो घूरा ही खगोला था। उसका भी प्रमाण है, यदि आप सच्चे किसान हो तो घूरे से लेकर के खाद डालते हो खेत में, तब फसल होती है। वह तुम में दम हो लेवे की, और दम हो पुराने डाटा को पढ़ने की, तो उसमें भी तुम्हारा नाम हो सकता है। इसलिए डस्टबिन के भी कचरा हो तो ठीक हो, सुधरना चाहो तो डस्टबिन से आकर के सीधे यहां आ सकते हो। और तीर्थ में भी यही हो रहा है। अच्छे अच्छे IAS, IPS, PCS, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो ईश्वरवादी हैं, कल देखिए आप झाड़ू मार रहे थे, तसला लिए थे, धूल से बचते हैं, कचड़े से बचते हैं, छूते नहीं है, वो अपने हाथों से भर रहे थे। ये है भगवत कृपा। क्यों नहीं लाभ मिले, क्यों नहीं सफलता मिले? मैं गारंटी देता हूं सफलता तो मिलना तय है। जो समर्पित हो गया तो सफलता तो मिलना ही है। आप लोग कंप्यूटर में से भी, आप जो एक गिलास होता है ना, उसमें जैसे आप कहते डिलीट, उसमें चला जाता है, डाटा उड़ गया उड़ गया उड़ गया, देखते देखो वहां कहीं उसमें तो सेफ नहीं है, ढूंढते हो और मिल जाता, कहते वाई गॉड, बच गए, ऐसे बोलते हैं। और वो गिलास ही उड़ जाए, बर्बाद हो गए। तुम इसको डांटोगे, उसको डांटोगे, इसको डांटोगे, दिनचर्या ही तुम्हारी खराब हो जाती है। इसलिए आप लोग अपना दिमाग शुद्ध रखिए, और कचड़े वाले जो प्रसन्न हैं उनको मत लाइए, अपने जीवन के सात्विक प्रसन्न लाइए, जिनके जिस प्रसन्न से आपके जीवन में कल्याण होना है, भला होना है, तरक्की होनी है, कुछ प्राप्त होना है, वो पहले रखिए। और बाकी के वो कचड़े वाले भी प्रश्नों को भी पूछना चाहते हो, समय मिले तो पूछ लीजिए, मुझे बताने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन सभी प्रश्नों के जवाब एक समय में, एक टाइम में संभव नहीं है। चलते क्रम में जुड़े रहिए, पूछते रहिए। बीमारी नई नई आ रही है, दवाई खाते चलिए, डॉक्टर से जुड़े रहिए। हाँ, अभी ब्लड प्रेशर खा रहा है, फिर थायराइड की खाओ, जब थायराइड खा रहा है तो फिर माइग्रेन की खाओ, माइग्रेन का है टेंशन की खाओ। तुम कहोगे हम तो खा चुके, तो ये नहीं चलेगा। हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान हेतु उपाय करना है, परहेज करना है, नियम करना है, तब वो परेशानी हल होगी। यही नहीं कि सिर दर्द से पेट दर्द ठीक हो जाए, खाओ सिर दर्द की दवा, पेट दर्द ठीक कर लो, पेट दर्द की दवा खाओ, करो किडनी ठीक कर लो, ऐसा होगा? किडनी खराब है तो किडनी की दवा चलेगी, टीबी खराब है तो टीबी की दवा चलेगी। लेकिन ये बात आप लोग कभी डॉक्टर से नहीं कहते हो। डॉक्टर से कहते हैं बताओ डॉक्टर साहब कैसे खाना है, बस तुम तो ये बता दो हम ठीक हो जाए। यदि हमने कह दिया कि बेटा आपकी नई समस्या है, 5 समस्या करनी है, तो महाराज क्या फिर पाठ करना पड़ेगा? क्या फिर 40 करना पड़ेंगे? क्या महाराज जी फिर क्या ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा? क्या फिर हवन करना पड़ेगा? मतलब हमसे पूछते हैं, डॉक्टरों से नहीं पूछते ये बात। लेकिन हम डॉक्टर से तुलना नहीं कर रहे हैं, वो डिग्रीधारी है, पढ़े लिखे हैं, और हम भी स्वीकार करते हैं उनकी पद्धति को। अब वो हमारी पद्धति करते हो ना करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना में एक से एक डॉक्टर पंडों का सगा की शरण में थे, बड़े बड़े नामी गिरामी। महाराज कोरोना से बचा लो, मम्मी पर जाने वाली है। कोई कह रहा भैया जाने वाले हैं। कई लोग तो डर के मारे महाराज वीडियो भी डालना डाल दो, लेकिन तुम तो इलाज बता दो। है तो आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कार सेवा करो, कथा सुननी है, कथा में ही तुम्हारा उद्धार है, कथा ही आपका समाधान है।
सत्संग ही आपके जीवन का परिवर्तन करने का, आपके जीवन में विकास के लिए, आपके जीवन तरक्की के लिए, आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके लोक परलोक में जो इस बात को समझते हैं, लोक परलोक सुधारने की बात, उनके लिए सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा कोई मंत्र है, कोई दवा है, तो वो है सत्संग, ज्ञान, कथा, प्रवचन। इसको विसारना नहीं है, भूलना नहीं है। हम दरबार में लेट आए कोई बात नहीं, लेकिन आप कथा मन से सुनोगे। सब लोग संकल्प लीजिए मन में। और ये पंडोगर धाम में कथा हो रही है, यहां कुछ लपड़ झपड़ वाली कथा नहीं हो, तो नहीं पीछे से डेकाडोल लगा दो जात, तो कथा वाले भी सोचते कि हाँ भाई कहीं बिथा ना हो जाए। हाँ, तो बिथा से समाधान पाने के लिए भगवत कथा सुनना है, तो आपकी बिथा समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं दरबार की ओर। कुछ पर्चियां बनाते हैं। थोड़ा गला हमारा इस समय दबा हुआ है। आप लोगों से कही थी कि अपने ही समस्या के नाने पेशी नहीं करनी है, प्रार्थना नहीं करना है, साथ साथ हमारी भी करो। जब हम तुम्हारे नाने करत, तुम लोग हमारे नाने कम करत, और जो उन्होंने कर देता अच्छे से, उस दिन अच्छे से काम हो जाता, दरबार से चलता। तो आप लोग ने हमारी भी बोल दिया करो पीछे से कि एक माला हमारे गुरु जी के नाने। करते हो? अपनी ही तो बड़ी मुश्किल बात महाराज, 9 हो गई, 2 और बची। एक और बढ़ा दो हमारे नाम से। कौन कौन करेगा हमारे लिए माला? सही बोल रहे हो? कल से पर्चे पर नहीं आए, दस्तखत करने वाली पर्चे पर नहीं आई तो हम टोक देंगे। लोग, कई लोगों के हाथ खसक गए नीचे। पर्चे पे आ जाता है, पता है कि आपने माला की क्या नहीं की, पाठ किया क्या नहीं किया, अनुष्ठान कैसा चल रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है? नियम से पाठ करना है, नियम से जाप करना है, और अर्जी नियम से कटवाना है। पहले की गिनती, छठवें की गिनती, 7 क्रम करना होता है। अपनी मर्जी से अमावस्या बंद नहीं करनी चाहिए। और जब आपको बताते हैं वो काउंटर वाले कि भैया आपकी जो अर्जी गलत कट रही है, तो आप कहते हो काट दो, गुरुजी ने तो कहा था, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी क्यों चला रहे हो। अमावस्या कैंसिल हो जाती है। गुरुजी ने और कुछ भी कहा है वो भी सुनना है, नहीं बाद में मत कहना हमारा काम काहे नहीं बहुत, हम के आपके अमावस्या कैंसिल। काहे? हम के आपने अर्जी गलत कटवाई, आपने पाठ नहीं करो, आपने जाप नहीं करो। कई लोग तो सोचा ना कि गुरुजी क्या देख रहे हैं, ट्रेन में कर लेंगे। हाँ, जहाँ हनुमान जी ने गए सो एक माला करी और एक 40 करो, बोले घर जाके करें आप पूरे 11 कर दें। का पंडू को सका जो कर के हमारे सामने बैठ के करो, दिमाग लगाऊ तो आदमी। तो आप सब लोग मानत हो कि गुरुजी जो बता रहे वो सही बता रहे, जो परेशानी को समाधान बताओ वो सही बताओ। तो फिर अपना नियम का है, अपना निकाल रहे बताओ भाई। जब हम सब सही बता रहे हैं तो नियम भी तो हम ही मानो। दिक्कत ही है। दरबार में हम बहुत जल्दी आ गए थे, 4 बजे आ गए थे। थोड़ा सा काम नाम चल रहा है, जितना मैं बोलता हूं उतना ही लोग करते हैं। लेकिन आप लोग नहीं आए थे, हम पता लगा रहे थे कि हॉल भरेगा कि नहीं भरेगा, हॉल भरो कि नहीं भरो। लेकिन हम ही भूल गए थे कि हम पहुंच जाऊ, तब हम बोला सूर्यनारायण भगवान की जय, तब लोग आऊ। हमें ही भूल गए। हमारी गलती है कि हम गलत पूछते हैं कि भाई हॉल में लोग बैठे कि नहीं बैठे। है? आप लोग पहले से आ जाओ तो मन लगत 2 घंटा पिकअप बनाने में लगा थे कि तुम आ जाओ, जग जाओ, हम बैठ गए। और तुम लोग लिखा 10-20 लोग, मन नहीं लगा था। वो जब मन नहीं लगा तो नेटवर्क नहीं आऊ, उन्हें एक और भर जाए, फिर और मन लगन लगे। क्योंकि सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि कोई रह ना जाए।
हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं, तो सब लोग सुन लें, पृथक पृथक व्यक्ति को ना बताना पड़े। एक साथ सामूहिक कोई बात घोषणा हो जाए तो सब लोग सहज समझ जाते हैं। जो नहीं समझे होते तो वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ पर्चियां हैं। पहले ये नाम है कोई सौमिंदर, गुड्डी देवी, पुष्पा भारती, कमल किशोर यादव। ये इस गली में आके बैठ जाएं। प्रिया पांडे, सरोज कुमार है, 8 नंबर की पर्ची है इनकी। रानी देवी है, रामचरण, चिंता देवी है, अरविंद, दीपक कुमार है, उषा देवी है, वंदना पाल है, सुमन गुप्ता है, पशुपति पंडित है, मोहित शुक्ला है, सरोज प्रजापति है, उषा देवी है, उर्मिला है, ललित है, सन्नी मनी, आकाश यादव है, मनी जी है, रामकिशोर है, और खुशील है, सुशील क्या है, सुशील जी है, और गोल्डी और मोती सिंह है। ये इसमें बैठ जाए। ये तो एक दिन के कार सेवक हुए, परसों वाले। फिर दूसरे दिन के कार सेवक थे, वो कहाँ हैं? मंगाइए सूची तत्काल, पहले जब तक हम ये देख रहे हैं। और आज के जो कार सेवक हैं वो आपको यह भी करना है कि अब अपन को तसला लेकर के इस रास्ते में निकलना है। जो रोड पे गट्टी पड़ी है, उठाओ, कहीं एक दूसरी जगह ढेर बना दो। रोड पे नहीं बनाना है, जिससे कोई बच्चों को, किसी बड़े बुजुर्गों को नहीं लगे। पुष्पावती मार्ग अभी तैयार नहीं हुआ है। वैसे कुछ वक्त लोग गए थे, मुझे जानकारी हुई है। पुष्पावती मार्ग से ही जल यात्रा होनी है परसों। तो रात्रि में पुष्पावती मार्ग मत जाना, है ना, लाइट व्यवस्था नहीं है वहां पर। तो पुष्पावती मार्ग में भी अपन को झाड़ू की व्यवस्था करनी है। पंडोखर सरकार के मार्ग की छोटी परिक्रमा का भी अपन को व्यवस्था करनी है। ऐसे वक्त लोग आज की एक टीम बना लेंगे रात्रि में, और सोना भी है, आराम भी करना है। और साथ साथ जो ध्यान रखें, जो भी झाड़ू लगाने जा रहे हैं, माता बहन बेटी भाई लोग, जो भी, वो टावल तौलिया जो भी है, दुपट्टा है, वो जरूर अपने मुख पे लगा ले, इसमें नाक में धूल ना जाए, मुंह में ना जाए। और जिनको श्वास हो, स्नोफीलिया हो, कृपया वो लोग ये सेवा ना करें। क्योंकि आपकी दिक्कत हुई तो दिक्कत वो हमारी दिक्कत है, आपकी नहीं, हमारी है। क्योंकि आप लोग हमारे हो। आपका कष्ट, आपको कष्ट हुआ तो दर्द मुझे होना है। मैं आप लोगों से आशा करता हूं, जो आज के कार सेवकगण हैं वो अपना नाम जरूर लिखाएंगे। और ये अभी 3 दिन तो होना ही होना है। आज होना है, कल होना, परसों होना, उसके बाद दरबार खुला। और आवश्यकता लगेगी, कोई अपनी व्यवस्था बिगड़ रही है, तो अपन सब, मैं स्वयं आपके साथ खड़े होकर के कार सेवा में रहूंगा, और रहता हूं और रहूंगा। बस आप सबको से मैं आशा यही करता हूं कि श्री राम जी महाराज का कार्य पंडोकर धाम तीर्थ में शांतिपूर्ण आयोजन सफल हो, और आप सबकी सभी मंगल कामना पूरी हो, सभी के जीवन में खूब सुख होवे, ये हमारा आशीर्वाद है। ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की,
जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की।